राधे राधे एवरीवन। जैसे कि जन्माष्टमी को लेकर सभी लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि जैसे जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, व्रत हमें फलाहार करना चाहिए कि निर्जला व्रत करना चाहिए, और जैसे जन्माष्टमी कब है और व्रत हमें कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जन्माष्टमी कब है। जन्माष्टमी है 26 अगस्त 2024, दिन सोमवार को है जन्माष्टमी, और सभी जगह मतलब 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। देखिए, जन्माष्टमी का व्रत दो तरीके से होता है, निर्जला और फलाहारी। निर्जला व्रत जैसे कि कई लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है रात को 12 बजे, उसके बाद वो उसकी पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, फिर उसके बाद फलाहार करते हैं। दूसरा तरीका होता है, जैसे सिंपल तरीका होता है, सुबह उठते हैं, चाय पानी, सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर उसके बाद अगर वो नहीं रह सकते तो वो कुछ फल वगैरह भी खा सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है रात को भगवान कृष्ण के जन्म के बाद हमें उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें झूले में झुलाना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देके हमें फलाहार करेंगे। चाहे हम व्रत निर्जला रखें या सिंपल तरीके से रखें, हमें मतलब जन्माष्टमी के व्रत पे फलाहार से रात को 12 बजे फलाहार से ही व्रत खोलेंगे। वैसे तो जन्माष्टमी का व्रत निर्जला व्रत ही करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि ये है कि हमें व्रत कैसे करना चाहिए। जन्माष्टमी वाले दिन हमें सुबह उठ के नहा धो के लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान कृष्ण जी की फ़ोटो होगी, आप उनकी भी पूजा कर सकती हैं। और उसके बाद पूजा करने के बाद आप चाय पानी ले सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो आप चाय पानी नहीं ले सकते, और आप पूरा दिन निर्जला ही रहिए। जैसे आपको सही लगे अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग आप वैसे ही व्रत करिए। फोर्थ क्वेश्चन जैसे ये है कि जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल का जन्म करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। देखिए, हर जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल का जन्म करवाना चाहिए। घरों में ही नहीं बल्कि मंदिरों में भी लड्डू गोपाल का जन्म करवाया जाता है। जैसे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण को आप पर्दे से ढक दीजिए और रात को 12 बजे वो पर्दा आप हटा दीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल को खीरे में या कद्दू में नहीं रखना चाहते, आप इतनी लंबी विधि नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल तरीके से जैसे लड्डू गोपाल को पर्दे से ढक दीजिए और रात को 12 बजे आप पर्दा हटा दीजिए, तो लड्डू गोपाल का जन्म हो जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि जैसे हमारे घर 2 लड्डू गोपाल हैं, 3 लड्डू गोपाल हैं, क्या हमें सबका जन्म करवाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है। वैसे तो आप एक ही लड्डू गोपाल का जन्म करवाएं। जैसे आप खीरे में रखते हैं तो एक ही लड्डू गोपाल का जन्म करवाएं। जैसे आप सिंपल तरीके से करते हैं, पर्दे से जैसे उसको ढक देते हैं, तो सभी पे पर्दा डाल दीजिए और पर्दा हटा दीजिए। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आपके घर में जो सबसे छोटे लड्डू गोपाल हों उनका जन्म करवा दीजिए। जैसे कई लोगों के मन में अब ये क्वेश्चन है कि हम लड्डू गोपाल को मतलब 56 भोग किस टाइम लगाएं। आप किसी भी टाइम लड्डू गोपाल को 56 भोग लगा सकते हैं। आप सुबह भी लगा सकते हैं, आप शाम को भी लगा सकते हैं, आप रात को 12 बजे भी लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को 56 भोग। जैसे कि मैं अपनी बताऊं, मैं शाम को 5 बजे लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाती हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ बनाते बनाते शाम के 5 तो बज ही जाते हैं। तो आप किसी भी टाइम लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। इसके साथ कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम सिर्फ जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को उस मिठाई और फल का भोग लगाएं, भाई अन्न का भोग ना लगाएं। देखिए, व्रत हमारा है, ना कि लड्डू गोपाल और भगवान जी कृष्ण का। आप उन्हें किसी भी शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं, जो कि शुद्ध हो और सात्विक हो, उनका आप भोग लगा सकते हैं। आप उन्हें अन्न का भी भोग लगा सकते हैं, आप उन्हें मिठाई का, फल का भोग लगा सकते हैं, आप उन्हें दूध का, दही का, मिश्री का, ड्राई फ्रूट का, सभी चीज़ों को आप उन्हें भोग लगा सकते हैं जो कि 56 भोग में होती हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि हमें जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को दिन में मतलब 2 टाइम स्नान कराना चाहिए। देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन 2 टाइम पूजा होती है, सुबह भी और रात को भी। तो आपको भगवान श्री कृष्ण को दिन में एक बारी तो पंचामृत से स्नान जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और उनका जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आप उन्हें दिन में एक बार तो जरूर पंचामृत से स्नान कराएं। हो सके तो आप 2 बार भी करवा सकते हैं, सुबह भी और रात को 12 बजे तो करवाना ही करवाना है। आप चाहें तो उन्हें एक बार ही स्नान कराएं पंचामृत से, आप चाहे 2 बार ही करवाएं, जैसे आपकी मर्जी हो और जैसे आपके पास टाइम हो।
अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी होता है कि हमें 26 की रात को पूजा करनी चाहिए कि 25 की रात को। देखिए, हमें जन्माष्टमी वाले दिन पूजा करनी है, यानी कि 26 को। सभी मंदिरों में तभी पूजा होती है और हमें घरों में भी तभी पूजा करनी चाहिए 26 तारीख को। आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। ये थी जन्माष्टमी के व्रत संबंधी कुछ जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी।